स्वागत है आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल नियो शिक्षा पे। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 12 के विषय राजनीतिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 5। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में, 1990 में, 1991 में, 1992 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित है? ब्रिटेन से, सोवियत संघ से, जर्मनी से, फ्रांस से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है शीत युद्ध का कालखंड था 1914 से 1919, 1939 से 1945, 1945 से 1991, 1965 से 1991। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1945 से 1991। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद शीत युद्ध का शुरुआत हुआ और सोवियत संघ के विघटन तक शीत युद्ध क्या है चलते रहा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? आचार्य कृपलानी, राजनारायण, चंद्रशेखर, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम? फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फखरुद्दीन अली अहमद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत का। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड माउंटबेटन, राजा राम मोहन राय, सरदार पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन? ए.ओ. ह्यूम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1971 के चुनावों में कांग्रेस को लोकसभा में कितने स्थान मिले यानी कितने सीटें मिली? 283, 300, 320, 392। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 392, सॉरी 352। 352। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, के.एम. कामराज, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन थे? इंदिरा गांधी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, चौधरी चरण सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सहजानंद सरस्वती। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है हमारा कि 1989 ईस्वी में किसने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किया? बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, चौधरी देवीलाल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीपी सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रीय दलों के उदय का सबसे बड़ा कारण क्या है? कांग्रेस के नेतृत्व का पतन, क्षेत्रीय असंतुलन, भारत की संघीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय असंतुलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि डीएमके किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? असम, नागालैंड, केरल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कहाँ की? तमिलनाडु की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, बिहार से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी आंध्र प्रदेश से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 2001, 2003, 2005, 2007।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2005 में पूरे भारत में लागू हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? 42वां, 44वां, 65वां, 73वां? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां। चलते हैं, कारगिल यानी भारत पाकिस्तान युद्ध जो है कब हुआ था? 1997, 1998, 1999? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1999। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत में कौन सा वर्ष होता है? वित्तीय वर्ष होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का विशेष स्थान दिया गया? पहले योजना, तीसरी योजना, पांचवी योजना, छठी योजना? तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पांचवी योजना। और पांचवी योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 74 से 79। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? निजी अर्थव्यवस्था को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, मिश्रित अर्थव्यवस्था को? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 324। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत विविधताओं में एकता का देश है, किसने कहा? गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू जी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ? 27 मई 1964 को, 30 मई 1964 को, 27 मई 1960 को, 28 मई 1968 को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 मई 1964 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस के रूप में, झंडा दिवस के रूप में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्र दिवस के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1948 को, 26 जनवरी 1951 को? तो क्या आ जाएगा इसका? 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन है संवैधानिक प्रधान? राज्यपाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त हुए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्र राज्य संबंध में प्रमुख अड़चनें क्या थी? राज्यपाल की भूमिका,
अनुच्छेद 356, राज्य केंद्र की निर्भरता, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 67 वर्ष। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन, इनमें से कोई नहीं। राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को किसके नाम से जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? दल प्रणाली, स्वतंत्र प्रेस और मीडिया, प्रभावी विधिक और न्यायिक व्यवस्था, लिखित संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखित संविधान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद के दोनों में से चुने जाते हैं, संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा क्या है? मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्यों से क्या है? चुने जाते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है चीन में क्रांति कब हुई? 1949, 1947, 1950, 1948। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1949 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? 1945, 1946, 1947, 1948। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 24 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 10 दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, लंदन, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरिया या जेनेरो जो बोलते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1955 ईस्वी में किस शहर में एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ? जकार्ता में, बादुंग में, सिंगापुर में, हांगकांग में। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादुंग में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? साझी त्रासदी, हमारा साझा भविष्य, मात्र एक पृथ्वी, टिकाऊ विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा साझा भविष्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, महासचिव। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितना है? 5। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है और अंतिम प्रश्न है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।